दिल जो न कह सका जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो। जाए तो जाए कहाँ, लौट के आ मुझको इस रात की तन्हाई। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, फूलों का तारों का सबका। अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। और मैं दिल से आप तमाम लोगों का आभारी हूं कि आप लोग जिस उत्साह और जिस मोहब्बत से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, और न सिर्फ ये कि देख रहे हैं बल्कि हमें अपनी राय से भी आगाह कर रहे हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेज रहे हैं। इससे हमें एक बहुत ही मनोबल मिल रहा है, इससे हमें और ज़्यादा उत्साह मिल रहा है कि हम अपने काम को बेहतर से बेहतर तरीक़े से अंजाम दें, क्योंकि ये वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, हमारी ये जानकारियाँ आप लोगों के लिए होती हैं। और उस वक्त मन बड़ा ही प्रसन्न होता है कि जब आप लोगों की तरफ से व्यूअर्स के रूप में, लाइक्स के रूप में, कमेंट्स के रूप में आप लोगों का प्यार हमारी टीम को मिलता है। आज मैं आप लोगों को एक ख़ास बात बताने वाला हूँ, वो ये कि हम लोगों ने अपने काम के अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली की है और अब ये फैसला किया है कि हर वीडियो के बाद जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स में से जो ख़ास कमेंट होंगे या कोई ऐसा कमेंट कि जिसमें किसी राय की बात कही गई होगी जो हमारे लिए कारामद हो, तो हम ऐसे कमेंट्स को लेकर हर वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में जब हम आएंगे तो उन कमेंट्स का इजहार करेंगे। और इसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि अभी चंद रोज़ पहले हमारा एक वीडियो गया था कि जिसमें मेल वर्जन और फीमेल वर्जन, इन दो वर्जन का एक कंपैरिजन किया गया था और इसमें एक ये राय व्यक्त की गई थी कि वो गाने जिन्हें फीमेल ने भी गाया और फिर मेल ने भी गाया, खास वो लता जी हों, आशा जी हों या कोई और हो, और मेल सिंगर में खाह वो रफ़ी साहब हों, मुकेश जी हों या किशोर जी हों या कोई और हों, वही राज दिल जो न कह सका बरसात जिंदगी भर नहीं भूले। जाए तो जाए कहाँ, हमेशा से ये देखा गया है कि मेल वर्जन के जो गाने होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अब हम भी इस वजह की तलाश में थे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो गाने मेल वर्जन में होते हैं वो तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में जो फीमेल वर्जन्स के गाने होते हैं वो उतने पॉपुलर नहीं हो पाते। और जब हमने ये वीडियो डाला तो हमारे पास कुछ बहुत ही वैल्यूएबल कमेंट्स आए हैं। मैं उन कमेंट्स का आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं पहले कमेंट की तरफ। लौट के आ लौट के आ, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई। तुम कहीं तो मिलोगे, कहना है छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कब फूलों का तारों का सबका कहना है। रूमा मेहता जी ने एक अलग अपना नज़रिया पेश किया है, मैं वो भी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। उनका कहना है कि अक्सर गाने सुनने वाले गीत के बोलों को अपनी ज़िंदगी से जोड़ देते हैं। रेडियो, ऑर्केस्ट्रा, महफिलों में गाने वालों की फरमाइश ज़्यादातर मर्द ही करते आए हैं। जाहिर है कि मर्दाना वर्जन्स ही ज़्यादा पॉपुलर होगा। चुरा लिया है तुमने जो दिल को आशा जी की वजह से हिट हुई थी। इंतहा हो गई इंतज़ार की आशा जी के पिकअप से हिट हुई, और भी ढेरों हैं।
ये उनका अपना ख्याल है, और जाहिर सी बात है कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय पेश किया है कि क्या वजह होती है कि जब मर्द और औरत, मेल और फीमेल दोनों ही एक ही गाने को गाते हैं अपने अपने अंदाज में, तो ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी मिलती है, ज़्यादा जो मकबूलियत आती है, वो मेल सिंगर्स के हिस्से में आती है। जसपाल सिंह रोले जी कहते हैं कि पहला प्रभाव ही ज़्यादा असरदार होता है। सभी फिल्मों में मेल वर्जन पहले सुनने को मिला तो सुनने वालों ने उसका असर कबूला। फिर बाद में उसी नगमे को बेशक महिला गायिका ने गाया या दूसरे किसी ने गाया, लेकिन वो गीत प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि पहले सुने वर्जन का रंग दिल पर ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है। गुस्ताखी माफ़। नहीं साहब, आपने कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं की, आपने तो अपना नज़रिया पेश किया है, अपनी राय पेश की है, तो इसमें कैसी गुस्ताखी। और हमने ये आज का ये जो प्रोग्राम है, इसमें ये शुरुआत ही हमने इस बात की है कि हम आप लोगों के भी राय को जान सकें। अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपका ख्याल है कि पहला जो इम्प्रेशन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब फिल्मी गानों की प्रमोशन होती है तो तमाम गानों को प्रमोट किया जाता है, किसी एक वर्जन को प्रमोट नहीं किया जाता। और रहा सवाल ये कि ये तो गाने हैं भाई, ये कोई इश्क थोड़ी है कि जिसे आप कह दें कि लव एट फर्स्ट साइट। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम बढ़ते हैं आज के अगले कमेंट की तरफ। हमारे एक और मित्र सुधाकर पुलानी जी, इनका कहना है कि there are many male singers. Each of them have different tonality. We enjoyed all of them. Except Lata Mangeshkar, other female singers are less than 4. We have got bored up by this single voice. Lata does not exhibit feelings, moods, or emotions of the song. She sings the tune like a robot. Whereas Asha, Geeta Dutt, Suraya sing according to the mood, feel, emotions of lyrics. Lata is hopeless. She is a burden to Hindi cinema. ओह, ये तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी भाई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि हमारे देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लता मंगेशकर की आवाज़ के बारे में भी ऐसा कहते या सोचते हैं। ये तो खैर अपनी जगह पर तय है। मुमकिन है कि लता जी की आवाज़ में उतने सारे रंग नहीं हों, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी गायिका के रूप में तो लता मंगेशकर जी का ही नाम लिया जाता है, और अपने जॉनर में तो वो अपने जॉनर की मलका हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये और बात है कि आपकी ये बात सही है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि लता जी की आवाज़ में उतने रंग नहीं हैं जितने रंग आशा जी की आवाज़ में हैं या गीता दत्त और सूर्या जी की आवाज़ में मौजूद थे। गंधर्व साईं, इनका कहना है कि ऑन स्क्रीन प्लेज एवरीबडी लाइक्ड फीमेल एक्ट्रेस रादर देन मेल एक्टर्स. Nobody cares about the voices at that time. But when we hear voices on radio, we find male singers suppressing female singer लता. कुछ इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ है। बहरहाल, तो इनका एक अपना नज़रिया है और मैं किसी भी नज़रिए से मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों की अपनी अपनी राय है। पप्पू सिंह जी कहते हैं कि मेल वॉइस हैज़ बेटर इमोशन एंड एक्सप्रेशन दैन फीमेल वॉइस। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो कारण हैं कि जो ये बताते हैं कि क्या ऐसी वजह है सुनने वालों के लिए कि जिसकी वजह से जो मेल वॉइसेस होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और उनके मुकाबले में जो हमारी फीमेल वॉइस होती है थोड़ी सी दब जाती है। अब देखिए, जैसा कि हमारे एक व्यूअर हैं अबू सिद्ध, ये कहते हैं कि व्हेन मेल एंड फीमेल सोलो वर्जन ऑफ अ सेम सॉन्ग कम्स, male version often excels because music directors tend to make tunes suitable for them. Also, storyline situation demands that way. Like song Phoolon Ka Taron Ka by Kishore Da for charismatic Dev Sahab in pathos mood. It becomes wow. Same when Rafi Sahab sings for energetic Shammi, Ehsaan Tera Hoga Mujh Par, tuned just for Shammi ji, there is a yearning. Likewise, I swear, the only solo female versions pertaining only to heroines might not suit for male singers.
दैट इज न कोई उमंग है, वन एंड ओनली लता जी। तुम्हें याद करते करते मोहे पनगट पे नंदलाल छेड़ गए, पिया बिना है नदिया किनारे, रहना बीती जाए, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके, etc. Imagine in male voice, even the greatest singers of any era will fail. अबू सिद्ध साहब, आपके कमेंट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपकी छोटी सी एक गलतफहमी है कि जो गाने लिखे जाते हैं वो मेल वर्जन्स के लिए लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है। कहानी में जहाँ पे दोनों वर्जन की ज़रूरत होती है वहाँ पे दोनों वर्जन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये और बात कि सुनने वालों को मेल वर्जन अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है। और रहा सवाल ये कि जिन गानों का आपने जिक्र किया है, जिनमें से लता जी के ये गाने न कोई उमंग है, तुम्हें याद करते करते, मोहे पनघट पे, ये जो गाने हैं ये प्योर फीमेल गाने हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गाने मेल और फीमेल दोनों वर्जन में होते हैं उनका अंदाज कुछ अलग होता है, उनकी शायरी कुछ अलग होती है, लेकिन ये वो गाने हैं जो प्योर फेमिनिन गाने हैं। इन्हें मेल वर्जन में गाया ही नहीं जा सकता क्योंकि इनकी शायरी भी बड़ी अलग सी है, और अगर इन्हें किसी मेल ने गाया होता तो आप यकीन कीजिए उस गाने का बड़ा बुरा हाल होता। हमारे दूसरे व्यूअर इरफान खान साहब ने अपना एक अलग नज़रिया पेश किया है। इनका यह कहना है कि मेल वर्जन और फीमेल वर्जन में ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं मेल वर्जन की तरफ। इसकी वजह यह है कि फीमेल जो वॉइसेस हैं वो तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, और ये आपस में जो मुमासलत होती है यही शायद उनकी कामयाबी में या उनके मशहूर होने में या मकबूल होने में थोड़ी सी बाधा बन जाती है। इरफान खान साहब कहते हैं कि मेल वॉइसेस आर मोर यूनिक एंड डिफरेंट दैन वन अनदर, but female voices are almost similar to each other. Well, thanks for the thoughtful video. ये थे इरफान साहब। वो बरसात की रात लौट के आवाज न दो। बैरकैफ, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा, और इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम आप लोगों से और भी दूसरे कमेंट के बारे में बात करेंगे, वो कमेंट्स जो हमारे दूसरे वीडियोस पे होंगे। लिहाजा अब आज से हमारे वीडियोस के लिए अच्छे कमेंट्स, अपनी राय, अपने ख्याल, अपनी ओपिनियन, अपना नज़रिया आप बयान किया करें, और उनमें से 5 बेहतरीन कमेंट्स को लेकर हम हर वीडियो के बाद अपनी कमिंग वीडियो में वीडियो के साथ ही साथ उन खूबसूरत 5 कमेंट्स को पेश किया करेंगे। तो सिलसिला शुरू करते हैं। और हाँ, आज मैं आपको कोई वीडियो नहीं दिखाने वाला हूँ, कोई कहानी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आज मैंने आपसे आपके ही भेजे हुए कमेंट्स की बात की है। हम बातें करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन जब मेरा वीडियो जाएगा फिर उस पर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उन कमेंट्स में से 5 कमेंट्स के ऊपर फिर से बात करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ, बहुत सारी प्रतिष्ठा और प्रेम के साथ। और एक बात की मैं गुजारिश फिर से कर रहा हूं कि आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्यार ही हमारी ताकत है, और आप लोगों का देखना और जताना यही हमारी ताकत है। तो इसलिए हमारे वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कोने में लगी घंटी को दबाना तो बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जैसे ही आप उस घंटी को दबाएंगे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, आपके टैबलेट या आपके लैपटॉप पर पहुंच जाएगी। तो भूलिएगा नहीं। और अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, शब बखैर।